56 मर्ज इंटरवल्स, इसमें एक एरे दिया हुआ है इंटरवल्स, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई भी इंटरवल है, अगर उसका जो फर्स्ट है और जो उसका नेक्स्ट वाले का फर्स्ट और जो अभी जैसे ये फर्स्ट है, इसका जो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है और ये जैसे सेकंड नंबर पे है, तो इसका जो फर्स्ट वाला है अगर दोनों है ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे 2 है वो 3 के पहले आएगा और 3 2 के बाद आएगा। सो ये जो पूरा ये है, ये 1D एरे जो है आपस में दोनों ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उनको जस्ट वी हैव टू मर्ज इट, ठीक है। सो जितनी भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं वी हैव टू मर्ज इट, एंड नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स को जस्ट वी हैव टू पुट इट एज इट इज़, ठीक है। सो इसके बाद 18, अब क्या करना है, हम लोग को देखना है कि मर्जिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। सो 3 और 2 ये मर्ज हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 1 से 3 है, जैसे एक रेंज है यहाँ से 1 से 3, ठीक है, और ये वाली जो रेंज है 2 से 6। सो ये से लेके ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो दो हैं, ये जो दो इंटरवल्स हैं, अगर ये ओवरलैप हो रही हैं सो इनको हम लोग को मर्ज करके लिखना है। दैट इज़ हम लोग कैसे लिखेंगे इसको 1,6 बना के लिखेंगे। फिर इसके बाद जो 6 और 8 है सो ये ओवरलैप नहीं हो रही है तो इसको नहीं लिखना है। फिर 10 और 15 भी ओवरलैप नहीं हो रही है सो इसको भी नहीं लिखना है, इन लोगों को एज इट इज़ लिख देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का जो आंसर होगा वो ऐसा दिखना चाहिए। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक आंसर 2D आंसर वेक्टर बनाएंगे जिसको हम लोग को रिटर्न करना होगा, ठीक है। इस 2D आंसर वेक्टर बनाएंगे, इसका नेम है आंसर वेक्टर, वेक्टर वेक्टर इंट आंसर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके करने के लिए एक सबसे पहले तो इंटरवल्स का साइज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, जो यहाँ पे कितनी साइज़ है इंटरवल्स की। सो यहाँ पे जो इंटरवल्स है वो 2D एरे है। इस 2D एरे की सबसे पहले साइज निकालेंगे तो 1 2 3 4। सो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो मर्जिंग कर रहे हैं सो हम लोग को मर्जिंग करने से पहले पता करना पड़ेगा कि जो उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स हैं क्या वो ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ओवरलैपिंग कर रहे या नहीं कर रहे जानने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम लोगों को उनकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, तब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेकंड इंडेक्स है वो अगले वाले के फर्स्ट इंडेक्स से, दैट इज़ जो जैसे पहला है इंटरवल उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है और जो दूसरा है उसके ज़ीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे नहीं हो रहे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉर्टिंग। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इंटरवल्स डॉट बिगिन और इंटरवल्स तक एंड तक, जैसे इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड, ऐसे पूरा पूरा लिख लीजिएगा आप लोग तक यहाँ पे सॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहला वाला आएगा उसको एज इट इज़ पुश कर देंगे। अब क्यों पुश किए, अब इसका रीज़न आगे बताते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला पुश कर दिए तो हम लोगों के आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, हम लोगों के आंसर है सो उसमें स्टोर हो गया 1,3। जो पहला सबसे पहला ज़ीरो इंडेक्स पे है वो हम लोगों के इंटरवल जो है इंटरवल ज़ीरो पे जो है वो आंसर एरे में पुश हो गया। इंटरवल भी एक 2D एरे है, आंसर भी एक 2D एरे है, तो इंटरवल्स का ज़ीरो वाला भी अंदर का जो 1D एरे था वो पुश हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, i इज़ इक्वल्स टू 1 टू लेस देन n। सो i की जो वैल्यू होगी 1 से लेस देन n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितनी कैलकुलेट किए थे, n की वैल्यू 4 थी, तो लेस देन n, तो 1 की क्या वैल्यूज हैं 1 2 3। अब i इज इक्वल्स टू 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, i इज इक्वल्स टू 0 से इसीलिए नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि जो पहला ज़ीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको उस एक छोटे इंटरवल जो ज़ीरो इंडेक्स पे है उसको हम लोग ऑलरेडी 2D वेक्टर आंसर में पुश कर चुके हैं। सो अब जो ट्रैवर्सिंग की बारी आएगी वो फर्स्ट से स्टार्ट होगी और लास्ट इंडेक्स तक जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इंटरवल्स का, जैसे इंटरवल्स के ith मतलब फर्स्ट वाले पहले का जो पहला एलिमेंट है, अगर वो आंसर के बैक से छोटा हुआ तभी तो होगा ना इंटरवल मतलब ओवरलैपिंग का केस तभी होगा ना। इंटरवल के बैक के
फर्स्ट इंडेक्स से छोटा है या बराबर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो हम लोग का मेन लॉजिक है वो इसी से आ रहा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे समझे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले तो सबसे इंडेक्स ज़ीरो वाला एलिमेंट को पुश कर दिए थे। सो जो हम लोगों का इंडेक्स ज़ीरो था वो ये हो गया था, ये किस में स्टोर था, आंसर में स्टोर था। ठीक है, जब ये अगर आंसर में स्टोर था, सो आंसर के बैक दैट इज सबसे आखिरी एलिमेंट, सो सबसे आखिरी और पहला एलिमेंट तो यही है, तो यही होगा। इसका फर्स्ट इंडेक्स वाला दैट इज़ थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे। ठीक है, आंसर के बैक का फर्स्ट इंडेक्स वाला दैट इज़ यहाँ से थ्री आएगा। आंसर डॉट बैक से हम लोग मतलब उस एरे के आखिरी इंटरवल को ट्रैवर्स करते हैं, और फिर उसमें भी आगे ऐसे ब्रैकेट में वन लिख देंगे, तो वो वन इंडेक्स को डिनोट करता है। सो उससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग आंसर के लास्ट इंटरवल के आखिरी एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्री लिखती है। अब है इंटरवल के आई, अभी इंटरवल में सबसे पहला आई क्या था, इंटरवल का फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, 2,6 है। इसका भी जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू भी 2 है। अगर 2 लेस देन है या इक्वल है, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है, सो ये जो होती है ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मर्जिंग करनी पड़ेगी। जब भी ओवरलैपिंग आती है हम लोग को मर्जिंग करनी पड़ेगी। अब मर्जिंग करने का भी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर के बैक में जो फर्स्ट इंडेक्स वाला है जिसे कंपेयर किए, जो कि हम लोगों का बड़ा निकला, अब वो जो था वो गलती थी उसकी कि वो बड़ा निकला, वो बड़ा निकल गया तो ओवरलैपिंग हो गई। सो उसको ही हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे इंटरवल के आई के फर्स्ट का, मतलब अब इंटरवल के फर्स्ट का लेंगे, कॉमा आंसर के बैक का, अब इन दोनों में से जो भी होगा मतलब बड़ा, उसको हम लोग उसमें से डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अब इसमें देखेंगे इसको कैसे कर रहे हैं। अब ये जैसे 1 3 था, 2 6 था। ठीक है, अब इन दोनों का जो बीच वाला जो मर्जिंग वाली चीज़ आ रही है, सबसे पहले तो ओवरलैपिंग देखेंगे, तो ओवरलैप तो कर रहा है ये। अब ओवरलैपिंग कैसे देखे, इंटरवल के ith इंडेक्स के जीरो एलिमेंट को आंसर के बैक के फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर किया। अगर ये छोटा निकला तो ठीक है, ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या करेंगे, तब आंसर के बैक में हम लोग मैक्सिमम डालेंगे। मैक्सिमम किस किस एलिमेंट का लिखेंगे, मैक्सिमम या तो इसका मैक्सिमम, इसका और इसका कंपैरिजन होगा। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो जाएगा आंसर के बैक में। अब क्या होगा, आंसर के बैक में क्या जाएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर के बैक के जो फर्स्ट इंडेक्स में क्या हो रहा है, मैक्सिमम ले रहे हैं हम लोग। किस चीज़ का मैक्सिमम ले रहे हैं कि इंटरवल के ith इंडेक्स के फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को और आंसर के बैक के फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट में जो भी बड़ा है उसको आंसर के बैक में फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही हार्ट है इस प्रॉब्लम का। अगर ये दोनों लाइन समझ गए सो जस्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब सेम प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ कि ये बड़ा नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, उसको चुपचाप एल्स कंडीशन में उसको चुपचाप आंसर में पुश कर देंगे, उसको पुश कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसको करके देखते हैं, जैसे सबसे पहले ये आया, सो इस इन दोनों में ये आया, सबसे पहले कंपेयर हुआ ये और ये, इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, सो इसका इन दोनों में से मैक्सिमम ले लिया गया, तो ये और ये हो गया। फिर इसके बाद 8 आया, जो 8 था और 6 को ये दोनों कंपेयर हुए, 8 और 6, तो जो 6 था वो छोटा निकला। जब अगर ये छोटा निकला, आंसर का जो बैक है वो छोटा निकला, जैसे पुश करने के बाद यहाँ पे 6 आया, 6 जो था छोटा निकला, तो जब भी अगर आंसर का बैक है अगर वो छोटा निकल गया तो जो अगला एलिमेंट है उसको डायरेक्टली पुश कर देंगे। फिर 10 हुआ, 10 भी है 15 से छोटा निकला तो अगला एलिमेंट डायरेक्टली पुश कर देंगे, और यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।